यादें बस तेरी। तू खो गया लम्हों की तरह, क्या हो गया किस्मत को मेरी। है मेरे दिल कहीं और चल, दर्द ही दर्द है ये सफर। दूसरी मैं बना दूं? नहीं, इसी उंगली में पहनाओ। फंस गई तो उतरेगी नहीं। तारनी किसको है? क्या किया ये? तो मैं सर्व कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। और अगर अब तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई ना तो ये भी उंडेल दूंगी तुम्हारे सर पे। है मेरे दिल कहीं और चल। तुम तो खुद अभी इतने छोटे हो, तुमसे 2-3 साल तो छोटी होगी। नहीं, मेरी एज की है। तुम्हारी एज की। और करती क्या है? ओपल मार्केटिंग में क्रिएटिव डायरेक्टर है। ओपल मार्केटिंग जो तुम्हारे डैडी के फ्रेंड की है? हाँ, वहाँ मुलाजमत करती है वो। लेकिन अभी मैंने उसे जॉब तो नहीं करानी। और तुमने उससे घर में खाना भी नहीं बनवाना। वो तुम्हारी कंपेनियन बनने आएगी और हमारी फैमिली मेंबर। तुम्हें लगता है वो तुम्हारे लिए मुनासिब रहेगी? मुझे तो नहीं लगता कि वो इस घर में एक दिन भी एट ईज होगी। मैं होंगी। वो मुझे क्या समझ रही है? तुमने उनसे कहा कि मुझसे मिले। रिलैक्स, अब तुम इतना परेशान होगी ना तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मुझसे मिले बगैर मेरा गायबाना पोस्टमार्टम करिए और तुम कह रहे हो कि मैं परेशान भी ना हूँ। तो लड़के की माँ है, इतने नखरे दिखाना तो बनता है ना उनका। मुझे सच सच बताओ, मुझसे मिलना नहीं चाह रही है ना? यार ये बात नहीं है, लेकिन उनकी रीजंस बहुत अजीब हैं। तुम यकीन करो कि मुझसे ज्यादा वो तुम्हारे लिए परेशान है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? सच बता। क्यों मिलूं शक्ल देखने को? मैं जानती हूँ खूबसूरत होगी। बिलीव मी, मेरी खूबसूरती ने मेरी जिंदगी में मेरी बस इतनी सी हेल्प की कि मेरी शादी तुम्हारे फादर से हो गई। अब उनकी फैमिली के साथ डील कैसे करना, घर कैसे चलाना, सोसाइटी में मूव कैसे करना, इन तमाम चीजों के लिए मेरी मदद मेरी पर्सनैलिटी ने की, खूबसूरती ने नहीं। अम्मी उसकी भी पर्सनैलिटी आप क्यों जिद कर रही हैं? एक दफा उससे मिले तो सही। प्लीज वजदान, मेरा दिमाग मत खाओ। वो लड़की है, गाड़ी, सेलफोन या साउंड सिस्टम नहीं जिसे तुम 2 दिन इस्तेमाल करके चेंज कर सकते हो। आप मुझे ऐसा समझती हैं? समझती क्या हूँ, ऐसा ही होगा, मैं जानती हूँ। जब तुम्हारे प्यार का नशा उतरेगा ना तो तुम्हें उसी लड़की में बुराइयां नजर आने लगेगी। आई लव हर। स्टॉप दिस नॉनसेंस। अभी एग्जाम्स खत्म हुए, करने को कुछ है नहीं और चले मोहब्बत करने। ऐसी बात नहीं है मम्मी। मैं उसको तब से जानता हूँ जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। मैंने उसे जीना सिखाया, वरना वो तो मरने को तैयार थी। तुम मुझसे मिले कब थे? 3 साल पहले। 2 दिन की कहानी नहीं है कि बोर हो जाऊं। मैंने उसका अच्छे बुरे हर वक्त में साथ दिया। तुम 3 साल से उससे मिल रहे हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं। और कितने धोखे दिए, कितना झूठ बोला तुमने उसकी वजह से। उसकी मैं शक्ल भी देखूंगी ना तो मुझे उस पर गुस्सा आएगा। उसे कभी माफ नहीं कर सकती। अब बात तो कंप्लीट करें, जवाब दिए बगैर कहाँ जा रही है? मेरे ख्याल में मैं तुम्हें जवाब दे चुकी हूँ। मतलब उन्होंने इनकार कर दिया? क्योंकि मौजा थोड़ी होता है। अभी तो पहली बार बात की है मैंने उनसे। अभी तो इसी शौक में है कि मैं 3 साल से एक लड़की से मिल रहा था और उनको हवा तक नहीं लगने थी। वो समझ रही है कि मैं उनकी जगह तुम्हें दे रहा हूँ। जिस सिली। क्या होगा? तुम मुझे छोड़ दोगे? पागल हो गई हो क्या? मैं उनसे बात करूंगा, समझाऊंगा उनको। कम से कम एक बार तुम्हें मिलवाऊंगा जरूर उनसे। मुझे यकीन है एक दफा मिलेंगी ना तुमसे तो फ्लिप हो जाएंगी तुम्हारे ऊपर। मुझे नहीं लगता। I think she's going to hate me forever. How can she hate someone I love so much? अभी गुस्से में कह गई हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी बाद में। Are you sure? या मैं सच बताऊं, बहुत डिपेंड कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर।
मुझे यकीन है जब पहली बार तुमसे मिलेंगी ना तो तुम्हारा जादू बिल्कुल उन पर वैसे ही चलेगा जिस तरह मेरे ऊपर चल गया था। ये वाला दिखा उसको, कितना अच्छा लगेगा ना ये सूट इसमें। Just look at this। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? मेरा दिल चाह रहा था, और तुम्हारी अम्मी के भी तो कुछ अरमान होंगे ना। कैसे अरमान? वही जो हर माँ के अपने इकलौते बेटे की शादी पे होते। अच्छा, ये वाला देखो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अर्सलान जरा मेरी बात सुनना। आप चलिए, मैं आता हूँ फौरन शिवा। जी। मैं आता हूँ। ये सब क्या है बेटा? सारी चीजें, सामान, गाड़ी। सिली अपना जहेज लेकर आई है। उसको लगा शायद आपको अच्छा लगेगा कि आपकी बहू बड़ी अमीर है। बेटा मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि इतने पैसे वाली लड़की है ये। मेहंदी पे मुझे शक तो हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमारे तरह के कोई खाते पीते घराने की होगी। लेकिन इतने पैसे, ये है किसकी बेटी? 7 स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिनके ओनर्स के इंतकाल के बारे में काफी अरसे तक टीवी पे न्यूज आती रही थी। उन्हीं की बेटी है। या अल्लाह। अब आपको वाकई नहीं पता था? मुझे पता होता तो मैं ये रिश्ता करती। मुझे तो मिसेस खान ने बस ये कहा कि उसके वालिदैन किसी हादसे में शहीद हुए। मैंने आगे पूछा ही नहीं। तुम्हें कब पता चला था? जब उसने केस जीतने की खुशी में पार्टी की थी। शुक्र है कि आम अमीर लड़कियों की तरह बिगड़ी भी नहीं, ये तो बड़ा मसला हो जाता। तुम्हें कैसे पता बिगड़ी भी नहीं है? किसी को जानने में और उसके साथ रहने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ ये कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। क्या हुआ, क्या चाहिए? यार यहाँ पर टेप पड़ी थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। वो तो अरसलान लेकर गया था, मैं लेकर आ। अगर उससे मिलने का बहाना चाहिए तो और बात है, वैसे कोई इमरजेंसी नहीं है ऐसी। मुझे है, घर में 10 काम पड़े, लेकर आती हूँ। झूठी। मेरा एक ही बेटा अरसलान, मैं उसे खोना नहीं चाहती। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे क्यों खोएंगी? बेटा वो बहुत अमीर लड़की है, उसका हमारे साथ गुजारा नहीं होगा। वो तुम्हें मुझसे छीन के ले जाएगी। वो ऐसी नहीं है। वो ऐसी नहीं है, लेकिन वो डिफरेंट है। उसका तौर तरीका, रहन सहन हम जैसा नहीं है बेटा। 2 दिन में परेशान हो जाएगी, वो नहीं रह पाएगी यहाँ। अरसलान, कोमल, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। कुछ चाहिए? मैं तो टेप लेने आई थी, लेकिन
कोई प्रॉब्लम है आंटी? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आ जाओ। कुछ ना कुछ तो है। आंटी प्लीज मुझे बताइए, मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं। असल में मुझे कुछ आइडिया तो था कि तुम्हारे वालिदैन पैसे वाले थे, लेकिन 7 स्टार्स वालों की बेटी होगी तुम, ये तो मेरे वहमो गुमान में भी कभी नहीं था। आंटी मैंने खुद ही इस बात का जिक्र नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि मैं केस जीतूंगी या नहीं, लेकिन इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है बेटा, क्योंकि हम तुम्हारा लाइफस्टाइल नहीं अफोर्ड कर सकते। तुम हवाई जहाज में सफर तो कर सकोगी, लेकिन फर्स्ट क्लास ट्रैवल नहीं कर पाओगी। गाड़ी ड्राइवर भी हो, लेकिन लैंड क्रूजर या मर्सिडीज नहीं होगी। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसी नहीं हूँ आंटी। अभी तुम ऐसी नहीं हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो उस वक्त तुम अपना कंफर्ट जोन मिस करोगी, तुम उसमें दोबारा वापस जाना चाहोगी और तब हम तुम्हें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा। होगा, तुम्हारी जरूरतें हैं, हमारी आसाइशें हैं, और जब हम वो पूरी नहीं कर पाएंगे तो तुम्हें अपने पैसे याद आएंगे। उस वक्त तुम्हें ये घर, मैं, अरसलान, हम सब बुरे लगेंगे। प्लीज अम्मी, ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? कोमल, अम्मी इतना सारा सामान देकर घबरा गई है, तो फिक्र ना करो, थोड़ा सा वक्त दो, वो ठीक हो जाएंगे। तुम चलो, मैं आता हूं। अम्मी, हमारी मेहंदी हो चुकी है, 2 दिनों बाद हमारी शादी है। वो अपना जहेज छोड़ने आई है बेचारी, और आप इस तरह की बातें कर रही हैं उससे। इसका जहेज ही तो इस घर में फसाद पैदा कर रहा है, समझते नहीं हो तुम? उसका जहेज नहीं, आपकी इस तरह की बातें इस घर में फसाद कायम करेंगे। आपको चीजें नहीं है पसंद तो वो कह रही है कि वो ले जाएगी, मसला क्या है इसमें? और अम्मी, मैं उसका लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तुम्हें जो मुनाफा मिला है अपनी कंपनी से, उसकी कंपनी से उसे मुनाफे मिलते हैं ना, उसका वो 25% भी होगा तो मैं मान जाऊंगी। आपने मुझे इंसल्ट किया है। तो अभी से ये फील कर रहे हो, जब बार बार तुम्हारी इंसल्ट होगी तो क्या फील करोगे? देखो बेटा, कोमल बुरी लड़की नहीं है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं अपने से ऊंचे घराने में तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती। जो होना था सो हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन की बदनामी के लिए सारी जिंदगी का अफसोस बेवकूफी है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमारे पास वक्त है, सोच सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। ये लो। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो यार? मैंने तो उनको खुश करने के लिए किया था ये सब कुछ, वो तो उल्टा ही सब कुछ खत्म हो जाएगा रहना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरसलान तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगा। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैं ये सब कुछ दोबारा जी रही हूँ। क्या दोबारा जी रही हो? यही सब कुछ जो हो रहा है मेरे साथ, दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। यार तुम किसकी बात कर रही हो? अरसलान और वजदान की? क्या हो गया तुम्हें? जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। नहीं है, तब मेरे पास पैसे नहीं थे तब भी ऐतराज था, आज मेरे पास पैसे हैं तो भी ऐतराज है। क्या मेरी अपनी कोई शख्सियत नहीं है?
हर कोई मेरे पैसों से मुझे क्यों जज करता है? और ऐसी बात नहीं है, आंटी थोड़ी टेंशन में आ गई होंगी, ठीक हो जाएंगी। नहीं रहना, ऐसा नहीं है। मेरे साथ वैसा ही होगा जैसा पहले हुआ था। मैं फिर वहीं आकर खड़ी हो गई हूँ रहना, जहां मैं पहले थी। कहाँ तुम? दोस्त की तरफ। झूठ मत बोलो, तुम फिर उसी के पास हो ना? हो के नहीं? मम्मी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं दोस्त की तरफ ही हूँ। शाबाश बेटा, बड़ी चालाकी से बातें करनी आ गई तुम्हें अपनी माँ से। मैं चालाकी नहीं कर रहा हूँ मम्मी। तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने तुम्हें मना किया था और तुम फिर भी उससे मिलने चले गए। आपने मुझे मना नहीं किया था, आपने मुझे कहा था कि तुम्हारी मर्जी है कि जाओ कि ना जाओ, और मैंने उसकी तरफ जाना ही था इसलिए कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा, समझ आई तुम्हें? मम्मी आप नहीं समझ रही, कोमल वाकई बहुत अच्छी लड़की है, आप उससे एक दफा मिलकर तो देखें। वजदान, उसने तुम पर जादू कर दिया है। वो आप पर भी जादू कर देगी, बस एक दफा उससे बात तो कर लेना। मैं आपसे बात कराता हूँ उससे। मैं जिससे ताल्लुक नहीं रखना चाहती उससे बात तक करना पसंद नहीं करती। तुम वापस आओ 1 मिनट में, समझ आई तुम्हें? सुनो जी, ये कहाँ लेके जा रही है? वो मैम की तबीयत बहुत खराब है, उनके लिए लेकर जा रही हूँ। आ गए? मम्मी कैसी तबीयत है, क्या हुआ? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, लाइट्स ऑफ कर दे प्लीज, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, लाइट्स ऑफ कर दे। ये लो, थोड़ा सा जूस पी लो, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, उससे गड़बड़ हो रही है। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना पीना। पापा इनको हुआ क्या आखिर? मुझसे क्या पूछ रहे हो यार, ये तो इसने फोन करके बताया कि इनकी तबीयत खराब हो रही। तुम थे कहाँ? दोस्त के यहाँ। झूठ झूठ बोल रही है ये, फिर झूठ बोल रहा है। बस सारी दुनिया से कहती फिरती थी कि मेरा बेटा सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरा बेटा। ये सिला दिया इसने मुझे, मेरे प्यार मोहब्बत का इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे खुदा, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा। अपने आप कंट्रोल करो प्लीज, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। ओह, तुम जाओ और दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, अब बताओ क्या बात है, पूरी बात बताओ। मुझसे क्या पूछ रहे हो? इससे पूछो। 3 साल तक धोखा देता रहा ये मुझे, 3 साल से आंखें बंद करके मैं इस पर भरोसा करती रही, और इसने मुझे धोखा दिया, अपनी माँ को धोखा देता रहा ये। हाँ, मैंने इसे सारी जिंदगी इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, उसका ये सिला दिया इसने मुझे। मम्मी आप जज्बाती हो रही हैं, आप मेरी बात तो सुनो। मैं जज्बाती हो रही हूँ? आज तक मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, इसलिए ताकि तुम एक 3rd क्लास लड़की को लाकर मेरे मुकाबले पर खड़ा कर दो। मैं किसी को आपके मुकाबले पे लाके खड़ा नहीं कर रहा हूँ मम्मी, मैं बस उसको पसंद करता हूँ, दैट्स इट। बस इतना ही? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? बोलो, जवाब दो मुझे। तो जब वो कह रहा है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता, वो सिर्फ उसे पसंद करता है, तो क्यों जिरा कर रही हो? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ पापा। सुन लिया तुमने? ये एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो इसकी हम उम्र है और जिसका कोई घर बार, कोई ठिकाना नहीं। वो अकेली एक फ्लैट में रहती है, एक ऑफिस में मामूली जॉब करती है वो। ये लड़का ऐसी लड़की को तुम्हारी बहू बनाना चाहता है। मम्मी आप मुझे बोलने का मौका तो दें। बोलो, मैं गलत कह रही हूँ? अगर मैंने कोई एक लफ्ज भी अपनी तरफ से लगाकर बोला हो तो बताओ मुझे। अब भी ये वहीं से आ गया। बताओ तो जरा, उसके साथ सोफे पर बैठे थे या फिर? सोच समझ के बात करो, जवान बेटा है तुम्हारा। इसने मेरा दिल दुखाया, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें ये सब बातें उसने खुद बताई थी? तो और कौन बताएगा? तुमने पहले तो नहीं बताया मुझे। क्या करती बता के? वैसे उसके डैडी पर उसकी मम्मी ने काफी प्रेशर डाला होगा ना? हाँ, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से उनको राजी किया था मुझसे मिलने के लिए।
फरजान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी बात नहीं कर सकती, ओके? कोमल, मम्मी तुमसे मिलना चाहती हैं। क्या? हाँ, उन्होंने कहा है कि वो तुमसे मिलने पे राजी हैं। अच्छा, मैं बताती हूँ कब मिल सकते हैं। उन्होंने आज मिलने को कहा है। आज? आज तो मुझे घर पहुंचने में ही रात हो जाएगी। वो तुमसे अभी मिलना चाह रही हैं, लंच पे। अभी लंच पर? आर यू क्रेजी? नहीं, मैं अभी नहीं मिल सकती। प्लीज यार, ये मेरा लास्ट चांस है, मैंने बहुत मुश्किल से उनको मनाया है, प्लीज उनसे मिल लो। मैं मिलने से मना नहीं कर रही हूँ वरदान, लेकिन इस वक्त और आज तो मैं ठीक से तैयार भी नहीं होकर आई हूँ, और ये सारे काम मुझे आज ही बॉस को करके देने। मैं तो आज लंच भी नहीं कर सकूंगी यार। प्लीज यार। वो नहीं मानेंगी। ये मान जाएंगी, बहुत चाहती हैं मुझे, और तुम तो इतनी प्यारी हो कि तुम्हें एक नजर देखेंगी ना उनका दिल मेल्ट हो जाएगा। तुम्हें बनने समझने की जरूरत भी क्या है, कुछ भी पहन लो और हाल में अच्छी लगती हो। तुमको तो ना, मैं बस। मुझे नहीं, सबको। अपने ऑफिस में जाके पूछो, 10 में से कम 5 लोग होंगे जो तुम पे मरते होंगे। शराब। प्लीज यार, आ जाओगी ना? आ जाऊंगी। थैंक यू, वेट कर रहा हूँ। ठीक है, बाय। यस। मोहब्बत पहले हुई थी या फिर इसने हमदर्दी में कर ली? पूछा नहीं तो पूछना चाहिए था ना। वैसे भी आजकल की मोहब्बतें ज्यादा दिन नहीं टिकती, और हमदर्दी में की हुई मोहब्बत 2 दिन भी रह जाए तो बड़ी बात है। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। मम्मी कोमल आ गई। मम्मी ये कोमल। अस्सलाम वालेकुम। जो ऑफिस में थी ना, उसको मैंने अचानक बताया कि आप मिलने पे राजी हैं, इसलिए। बैठो। तुम जाओ यहाँ से। मैं जाऊँ? हाँ जाओ। लेकिन ओ अच्छा, शायद ये मेरे साथ अकेले बैठना नहीं चाहते। ठीक है, कुछ खाओगी? हाँ, जूस मंगवा दो उसके लिए। तुम उस सानिया से पहले से जानती हो इसे? जी, पहले से। इस बात को तो 3 साल गुजर गए, ये तो अब भी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर तो सारी जिंदगी हंसने और खुश होने की बजाय रोती बसूरती रहेगी ये। और तुम दिलजोई में लगे रहो। ऐसी बात नहीं है। इसको मिलाने लाए हो तो इसी को बोलने दो। हाँ तो तुम बताओ, मोहब्बत पहले हुई थी या फिर इसने हमदर्दी में कर ली? पूछा नहीं। तो पूछना चाहिए था ना। वैसे भी आजकल की मोहब्बतें ज्यादा दिन नहीं टिकती, और हमदर्दी में की हुई मोहब्बत 2 दिन भी रह जाए तो बड़ी बात है। मम्मी मैं सचमुच इसको बहुत चाहता हूँ, आप प्लीज इसे एक दफा बात तो करें, ये वाकई बहुत स्वीट है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इससे क्या बात करूं। अच्छा ठीक है, बताओ, अपने बारे में खुद ही बताओ कुछ। मेरा नाम कोमल है। आई नो। मैं एक मार्केटिंग कंपनी में। उसके ऑनर हमारे दोस्त हैं। और कुछ? इसको बात तो करने दें। ये सब तो मैं पहले से जानती हूँ। ऐसा लगता है जैसे ये लड़की किसी जॉब इंटरव्यू के लिए आई है। मुझे समझ में नहीं आता वजदान, तुम इस लड़की को मुझसे मिलवाना क्यों चाहती थी? मम्मी प्लीज इसके लिए डिफिकल्ट मत करें, मैंने आपको कहा था ना कि आप इससे खुले दिल से मिलिए। अच्छा बोलो, क्या बताना चाहती हो? बोलो। क्या बोलूं? कुछ भी। क्या कुछ भी? मैं क्या बताऊं?
मम्मी चली जाएंगी। क्यों उसे प्रेशराइज कर रहे हो? उस बेचारी के पास अपने लिए बताने को कुछ है ही नहीं तो वो क्या बताएगी? मम्मी असल में नर्वस हो गई है, ऑफिस में थी ना, इसको पता ही नहीं था कि आप इससे मिलने पे राजी हो गई हैं। जैसी थी वैसी उठ के आ गई, देखें सही तरह तैयार भी नहीं हुई। मैंने भी तो इसे इसीलिए अचानक बुलाया, मैं भी तो देखूं जो लड़की मेरी बहू बनना चाहती है वो इस काबिल भी है या नहीं। मम्मी ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, मैं जानता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि आई लव हर। देखो वजदान, तुम्हें माइल करने के इस लड़की के पास और भी बहुत से तरीके, लेकिन वो तरीके ये मुझ पर तो इस्तेमाल नहीं कर सकती ना। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? हम सॉरी, मुझे तुम्हारे सामने ये बात करना पड़ रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये समझता ही नहीं। अच्छा एक मिनट के लिए तुम खड़ी हो ना। मम्मी क्या कर रही हैं आप? सोके कोई नहीं देख रहा, खड़ी हो जाओ। कम ऑन, खड़ी हो जाओ भाई, जरा हटकर खड़ी हो। अब देखो इसे, किसी भी तरह ये लड़की तुम्हारे काबिल है। अब अगर इस लड़की को मैं सैलून ले जाकर डिजाइनर से कपड़े दिलाकर इसका हुलिया बदल भी दूं, फिर भी इसमें क्लास तो नहीं आ सकती ना। आई नो शी इज प्रिटी, दुनिया में और भी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, वो हमारे घर कपड़े प्रेस करने आती है ना, कितनी खूबसूरत, लेकिन तुम उससे शादी तो नहीं कर सकते। आई एम सॉरी कोमल, किसने तुम्हें इस पोजीशन पर ला खड़ा किया, और तुम खड़ी भी हो गई। यानी लड़कियों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। चलो खैर कोई बात नहीं, तुम बैठो, जूस पियो, और चलो वजदान मुझे ड्रॉप कर दो क्योंकि मेरी एक जरूरी मीटिंग है, सब लोग वेट कर रहे हैं। चलो, तो जैसे आई थी वैसे चली भी जाएगी, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? चलो जल्दी आओ। यार किस किस्म की औरत थी वो, और यकीन भी नहीं आ रहा मुझे, वो बदतमीज इंसान, वो तुम्हें छोड़कर चला गया। उसका जाना जरूरी था। ऐसा भी क्या जरूरी था? याद है मुझे वो टाइम जब तुम्हें कॉल आई थी उसकी, और तुम कितनी परेशान बैठी हुई थी कि तुम्हें उसकी मम्मी से जाकर मिलना था। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारे साथ ये सब होने वाला है तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं देती, या फिर एटलीस्ट तुम्हारे साथ खुद चली जाती मैं। और उसके बाद तुम तो गायब ही हो गए, महीनों तक नजर नहीं आई। कितनी कॉल्स की थी मैंने तुम्हें यार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हुआ। मुझे लगा पहले तो सिर्फ मेरी फैमिली मरी है, लेकिन उस दिन मेरी इज्जत, मेरा वकार, सब कुछ एक साथ खत्म हो गया था। यार तुम्हें मुझसे बात तो कर लेनी चाहिए थी। मैं आईना नहीं देख पा रही थी, किसी और को अपना चेहरा क्या दिखाती। वो तुमसे मिलने आया था? उसने मुझे फोन किया था, मैंने नहीं उठाया। इस तरह पता नहीं कितने दिन गुजर गए, शायद हफ्ते, महीने। उसका फोन आता था, बज के बंद हो जाता था, मैसेज आता था, और मैं डर के मारे नहीं पढ़ती थी कि पता नहीं उसमें क्या लिखा हो। मुझे लगता था कि मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ, सबसे मेरा कनेक्शन खत्म हो गया। यार तुम मुझे एक कॉल कर देती, मैं कराची से गई थी ना, इस दुनिया से तो नहीं चली गई थी। मेरी जिंदगी के सबसे टफ तरीन दिन था। इतना दुख तो मुझे अपने घर वालों के जाने पर भी नहीं होता। दुख को तो भूल सकती हूँ, मैं उस वक्त को नहीं भूल सकती। मुझे छोड़ना है ना, मुझे पता था मुझे छोड़ दोगे, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे। बात तो सुनो।
माँ होगी वैसे ही बेटा होगा। उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया, तो मुझसे भी बढ़कर मुझसे बुरा सलूक करोगे? मैं क्यों करूंगा ऐसा सलूक तुम्हारे साथ? अच्छा ठीक है, तो फिर तो मुझे बता, मुझसे शादी करोगे अभी और इसी बात? कोमल प्लीज कैसी बातें कर रही हो तुम नहीं करोगे तो मैं करनी ही नहीं। काश मैं तुम्हें कभी नहीं मिली होती, काश मैं मर गई होती। मुझे चले जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से, निकलो। मैं यहां से नहीं जाऊंगा कोमल। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, समझी तू? वजदान, चलो, क्या कर रही हो अन्या? मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तुम? नहीं जाओगे? यूं ही मरो। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मेरे लिए तुम मर गए। अभी आप भी समझने की कोशिश कीजिए। समझोगे तो तुम चंद दिन गुजरने के बाद, जब इसका भूत तुम्हारे सर से उतर जाएगा, तब समझ में आएगी तुम्हें तुम्हारी माँ की बात। ये भूत कभी नहीं उतरेगा। बहुत चाहता हूं मैं इसे। चाहते तो तुम मुझे भी बहुत थे, मुझे छोड़ दिया ना तुमने, इसे भी छोड़ दोगे तुम। यही चाहती थी ना तुम, एक बेटे को उसकी माँ से अलग कर दो, कर दिया तुमने, मुबारक हो। लेकिन एक बात याद रखना, मुझसे तुम लोगों को एक ढेला नहीं मिलेगा। यहीं इस घटिया फ्लैट में सिसक सिसक कर मरोगे तुम लोग। ये बद्दुआ है मेरी। मैं कंट्रोल करूं? इसे मना किया था मैंने कि नहीं? हाँ किया था। ये भी चोरों की तरह भागकर यहाँ आ गया, इस घर में जहाँ इससे पहले न जाने कितने और लोग आते रहे होंगे। बस कीजिए मम्मी, आप इसे गाली नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती गाली? हाँ, क्यों ना दूं गाली? ये मुझसे मेरा इकलौता बेटा छीन रही है और तुम कह रहे हो कि मैं इसे गाली ना दूं? इसको क्या सुरखाब के पर लगे? इस जैसी हजारों लड़कियां तुम जैसे लड़कों को फंसाने के चक्कर में रहती हैं। स्टॉप इट मम्मी, कोई इसकी बेइज्जती करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या करोगे तुम? छोड़ तो रहे हो मुझे, छोड़ दो। बहुत खुश हो रही हो ना तुम? मेरे अकलौते बेटे को मुझसे छीन कर बहुत खुश हो रही हो तुम। एक बात बताऊं तुम्हें, ये हमेशा मुझे अपना फर्स्ट लव कहा करता है। अगर ये मुझे छोड़ सकता है तो सोचो तुम्हारे साथ क्या सुलूक करेगा। मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती, लेकिन तुम्हें बद्दुआ जरूर दे सकती हूं मैं। दीजिए, जितनी बद्दुआएं देना चाहती हैं दीजिए आप। मुझे भी कोई परवाह नहीं है मम्मी, इसलिए कि मैं जानता हूं कि मैं सही हूं। आप आज सिर्फ इसलिए राजी नहीं है ना कि इसके पास पैसे नहीं। पैसे होते तो आप ऐसा करती नहीं। जवाब दीजिए ना, नहीं करती ना आप? मैं शर्तों पर मोहब्बत नहीं करता। बहुत चाहता हूं मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है, आज से मैं समझूंगी तुम मेरे लिए मर गए। रुको अन्या,
समझ रहा था तुम खुश होगी, तुम तो उल्टा परेशान हो रही हो। तुम देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और अगर नहीं भी हुई तो मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों के लिए हम दोनों ही काफी हैं। हम कल ही शादी कर लेंगे, ठीक है? मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में तो रह सकता हूँ ना, तुम तो मुझे नहीं निकालोगी। तुम देखना हम दोनों इस छोटे से घर में बहुत खुश रहेंगे। मैं कल ही किसी नौकर को थोड़े बहुत पैसे देके अपनी डिग्री मंगवा दूँ। छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाएगी मुझे। तुम भी कोई बात करो, चुप क्यों? तुम चले जाओ यहाँ से। कहाँ चला जाए? कहीं भी, बस चले जाओ और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मजाक नहीं कर। मैं मजाक नहीं कर रही, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम जानती भी हो वापस जाने का मतलब क्या है? हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। फिर भी जाने को कह रही हो? हाँ, क्योंकि मैं दोबारा चोट नहीं खा सकती। जब तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो छोड़ दोगे वजदान, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारा पहला प्यार है, अगर तुम उनके साथ ऐसा कर सकते हो तो फिर मैं क्या चीज हूँ? वो डायलॉग उन्होंने चोरी किया था शेक्सपियर का ओथेलो से। तो क्या हुआ? सच तो कह रही थी ना वो। मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो मुझे भरोसा नहीं है? अपनी आंखों से देखा वरजान, तो अपनी मम्मी से किस तरह बात कर रहे थे। जितना वो तुमसे प्यार करती है, मैं तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकती। समझ गया। तुम किस लिए सब कुछ कर रही हो? किस लिए कर रही हूँ? तुम उनके लिए कुर्बानी दे रही हो ना? मैं कोई कुर्बानी नहीं दे रही हूँ, तुम मुझे कबूल ही नहीं हो। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। पागल हो गई हो क्या? कहाँ चला जाऊं? अपनी मम्मी के पास जाओ। और कहाँ जाओगे तुम? तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। तुम उनको जाके कह दो कि तुमने सोचा और तुम्हें लगा कि तुम मुझे छोड़ दोगे, उन्हें नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ वरदान, तुम्हारे पास यही आखिरी मौका है। तुम न यहाँ के रहोगे न वहां के। मैं तो तुम्हें छोड़ ही दूंगी। सीरियस हो? तुम्हें किस एंगल से लग रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ? मैं ये सब कुछ सीरियसली ही कह रही हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। कोमल मेरी बात सुन। तुम चाहते हो मैं चौकीदार को बुलाऊं? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं पागल थी, लेकिन अब नहीं हूँ। शादी का फैसला दिमाग से किया जाता है, दिल से नहीं। और मेरा दिल और दिमाग दोनों यही कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती वजदान, इसलिए कोई फायदा नहीं है। तुम चले जाओ यहाँ से। तुम इस तरह मुझे अचानक कैसे छोड़ सकती? मैंने सारी दुनिया से टक्कर ली है तुम्हारे लिए। नहीं लेनी चाहिए थी। चले जाओ यहाँ से। कोमल मेरी बात सुन। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, मैं भी चौकीदार को बुलाती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? चले जाओ यहाँ से, जाओ। चला गया ना, तो दोबारा नहीं आऊंगा। मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम वापस नहीं आओ। दिल कहीं और चल। कोमल वो मेरी माँ है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके हर गलत फैसले में उनका साथ दूँ। तो तुम अपनी माँ को मेरे लिए छोड़कर आ गए। पल हर एक पल जलती रही मैं, जीती रही बस, मरती रही मैं आपकी बिला वजह की जिद की वजह से उस बेचारी को नहीं छोड़ सकता था। और उसके कहने पर मुझे छोड़ दिया? नई नई दुल्हन मिली है, उसे 2 दिन नहीं लगेंगे आपको बुलाने में। लोग कुछ दिनों में ये सब बातें भूल जाएंगे। मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छी जगह करा दूंगी।